आफताब अंसारी नाम के युवक को यौन शोषण के आरोपी के तौर पर पकड़ करके रामगढ़ के एक दुकान से लाया गया। उसमें पुलिस के साथ साथ यहाँ पर एक स्वयंभू संगठन समानांतर प्रशासन के बनाया हुआ है, टाइगर फोर्स करके, कोई हिंदू टाइगर फोर्स, उन लोगों की भी बहुत सक्रिय भूमिका रही है और ला करके इस थाने में प्रताड़ित किया गया है। 24 तारीख की दोपहर तक प्रत्यक्षदर्शियों ने उसको, आफताब अंसारी को, रामगढ़ थाने में देखा है। उसके बाद में उस युवक का कोई अता पता नहीं चल रहा है। इस मामले में जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के लोग, हमारा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध के लिए आरोपी था तो उसके ऊपर में कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए थी, जांच होना चाहिए था। लेकिन कानून को किसी को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। जो आशंका जताई जा रही है कि उसका अता पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि वो कहाँ है। हम लोग ये जानते हैं कि साधारण मामलों में भी अगर किसी को लाया जाता है थाने में तो पीआर बॉन्ड पर उसको छोड़ा जाता है, उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस वजह से हम सारे लोग बहुत चिंतित हैं और बाकी लोग बहुत आक्रोशित भी हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले का पटाक्षेप करेगी और स्पष्टता के साथ बताएगी कि उस लड़के के साथ में क्या हुआ है। और अगर अनहोनी कोई हुई है तो इसमें इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बिना तथ्यों की जानकारी लिए हुए उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, ट्वीट करने का काम किया और उसके बाद में उनके ट्वीट से प्रेरित होकर के लोग उसके साथ में मारपीट भी किए थे और पुलिस यहाँ पर लाई थी। अगर उसका पता चल जाता है तो अच्छी बात है और कोई अगर अनहोनी होती है तो हम लोग न्याय के लिए संघर्ष करेंगे और दोषी व्यक्तियों के ऊपर में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसका भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और उसको इतना बुरी तरह मारते हैं, मार के बाद पुलिस प्रशासन के हवाले करते हैं, जो कि पुलिस की संलिप्तता रहती है। पुलिस जब थाना लेकर के आती है उसको बहुत मारती है। बहुत मारने के बाद हम लोगों को ये कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दोषी था तो प्रशासन उसको जेल भेज देता, चाहे उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई करना होता वो करता, लेकिन उसके बाद से ना उसके परिजन को मिलने दिया गया। कुछ लोग 7 से 24 तारीख को यहाँ आए, 11 बजे दिन तक वो हाजत में मौजूद था, लेकिन उनकी मौजूदगी अभी यहाँ है, वो गवाही देने के लिए भी तैयार है। उसके बाद से उस लड़के का अता पता नहीं चल रहा है और अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन हमेशा हम लोगों को कभी बोलती है कि पोस्टमार्टम में गया, कभी बोलता है नदी से छलांग लगा मार दिया, मर गया, कभी ऐसे होते, मतलब बहुत तरह पुलिस प्रशासन अपने आपको बचाने के लिए बहाना बना रही है। अभी सूचना मिला है कि थाना प्रभारी को निलंबन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से उस गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर ये मेरी आवाज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जा रही है, डीजीपी तक जा रही है, यहाँ के एसपी तक जा रही है, तो मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। थाना प्रभारी ने जिस तरीके से उस लड़के के साथ किया है उसी तरह से उस थाना प्रभारी के साथ भी होना चाहिए। तब हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम लोग थाना से परिसर से नहीं हटने वाले हैं। जब तक उस लड़के को, उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग थाना परिसर से हटने वाले नहीं है। और जो गुंडा तबके के लोग रामगढ़ में अपना पैर पसार रहे हैं उनको भी सावधान कर देना चाहते हैं कि ऐसे मौकों पर आप प्रशासन के द्वारा काम करिए, आप कानून का सहारा लीजिए।